आप देख रहे हैं सत्यम न्यूज वेब टीवी और भदोही जिले की खबरों को लेकर एक बार फिर हाजिर हूं मैं नसीर कुरैशी। सुप्रभात, आदाब, नमस्कार। आज शुक्रवार भदोही जिले की खबरों में क्या कुछ है, देखिए इस अहम व बड़ी खबर के साथ। औराई ब्लॉक के गोपपुर का कोटेदार खुलेआम योगी राज में गरीबों का राशन डकार रहा है। जीरो टॉलरेंस पर काम करने वाली योगी सरकार के कार्यकाल में भदोही जिले के जिलापूर्ति विभाग की मिली भगत से गोपपुर का कोटेदार अंगूठा लगवाने के बाद गरीबों का राशन नहीं दे रहा है। इसी बात से नाराज गुरुवार को गोपपुर के कार्ड धारकों ने कोटे की दुकान पर ही प्रदर्शन किया है। प्रदर्शन करते हुए ओम प्रकाश, अरविंद, बसंतलाल मौर्य, पट्टू बिंद जैसे ग्रामीणों ने कहा कि अंगूठा लगवाने के बाद कोटेदार राशन नहीं देता है। कोटेदार गेहूं हड़प रहा है। इस संबंध में जब कोटेदार फिरोजा बानो से संपर्क करने की कोशिश की गई तो उनके पति का कहना है कि ग्राम प्रधान एमडीएम के लिए राशन उठा ले जाते हैं, जबकि गोपपुर के ग्राम प्रधान पंधारी ने साफ तौर पर कहा कि कोटेदार का पति झूठ बोल रहा है। फिलहाल गोपपुर कोटेदार के भ्रष्ट रवैये के चलते गरीबों के निवाले पर खुलेआम डाका डाला जा रहा है। एक तेज रफ्तार स्कॉर्पियो के दुकान में घुसने से अफरा तफरी मच गई थी। गनीमत रही कि दुकान में दुकानदारों के अलावा कोई ग्राहक मौजूद नहीं था, अन्यथा बड़ा हादसा हो सकता था। यह हादसा है सुरियामा थाना इलाके के दानूपुर पूरब पट्टी मेन रोड का। फूलचंद मोदनवाल अपने मकान के बाहरी हिस्से में टॉफी, बिस्किट व जनरल स्टोर की 2 दुकानें चलाते हैं। गुरुवार को एक दुकान पर उनकी पत्नी गुड़िया मोदनवाल व दूसरे दुकान पर बहू रिंकी मोदनवाल बैठी हुई थी। तभी ज्ञानपुर से दुर्गागंज की तरफ जा रही एक तेज रफ्तार स्कॉर्पियो दुकान में जा घुसी। दुकान के बाहर लगे टीन सेट को क्षतिग्रस्त करते हुए स्कॉर्पियो दीवार से जा टकराई। हादसे में जहां टीन सेट साइकिल क्षतिग्रस्त हुई है, वहीं मकान के कुछ हिस्से में दरारें भी आ गई थी। हादसे के बाद घटना स्थल पर अफरा तफरी फैल गई थी। ग्रामीणों ने स्कॉर्पियो में सवार 2 लोगों को दबोचकर पुलिस के हवाले कर दिया था। मकान को अकेला पाकर चोरों ने बेहद इत्मीनान से खंगाला है। चोरों ने 70,000 नगद, चांदी, सोने के आभूषण, पीतल के बर्तन, बिस्तर तक को पार कर दिया है। चोरी की वारदात से इलाके में सनसनी फैली हुई है। मामला कोयरौना थाना इलाके के बेरवा पहाड़पुर का है। बेरवा पहाड़पुर के रहने वाले मनोज कुमार पांडे ने अपने पुराने घर से 500 मीटर दूर एक नए मकान का निर्माण कराया है। मनोज कुमार पांडे इसी नए मकान में रहते हैं, जबकि परिवार के बाकी सदस्य पुराने मकान में रहते हैं। पिछले 4 दिनों से नए मकान में ताला बंद कर मनोज कुमार पांडे कोलकाता गए हुए हैं। गुरुवार की सुबह नए मकान के मेन गेट व 2 कमरों का ताला टूटा देख पड़ोसियों ने इसकी जानकारी मनोज के परिजनों को दी। परिजन मौके पर पहुंचे तो कमरे में रखे सामान बिखरे पड़े थे। सोने की 2 अंगूठी, चांदी की कमरबंद, पैजनी, चांदी की 1 प्लेट, पीतल का 2 लोटा, कटोरा, 2 कंबल चोर उठा ले गए थे। साथ ही मकान में रखा 70,000 रुपया भी चोरों ने साफ कर दिया है। मनोज कुमार पांडे के परिजनों की सूचना पर डायल 112 पुलिस पहुंची थी। चोरी की वारदात से इलाके में हड़कंप मचा हुआ है। भदोही जिले में 2 दिनों से हुई बारिश के बाद गुरुवार की शाम कोहरे की चादर तनी देखी गई। हालांकि आज से मौसम साफ होने की संभावना जताई गई है। साथ ही भदोही जिले में पछुआ हवा अपना डेरा डालेगी। पछुआ हवा चलने से भदोही जिले में ठंड बढ़ने के आसार बताए गए हैं। गुरुवार को भदोही जिले के मौसम विभाग ने जारी अपने बुलेटिन में बताया है कि पिछले 2 दिनों से भदोही जिले में 7.5 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है। आज से मौसम साफ होने की संभावना जताई जा रही है। उधर पूर्वा हवा आज से पछुआ में बदल जाएगी, जिससे रात के तापमान में 4 से 5 डिग्री सेल्सियस की कमी देखी जाएगी। 2 दिनों से भदोही जिले में हुई बारिश के बाद गुरुवार की शाम कोहरे की चादर तनी देखी गई। भदोही शहर के हिम्मतपुर बकुचिया के एक कालीन कंपनी से निकलने वाले केमिकल युक्त पानी से आसपास के किसान परेशान हैं।
प्रदूषित केमिकल युक्त पानी से किसानों की फसल बर्बाद हो रही है। इसी बात से नाराज हिम्मतपुर बकुचिया के आसपास के रहने वाले किसानों ने गुरुवार को प्रदर्शन करते हुए पुलिस को जानकारी दे दी थी। हिम्मतपुर बकुचिया के विजय कुमार बिंद, पंकज यादव, मेवालाल यादव, सूरज कुमार बिंद, अजय कुमार बिंद का कहना है कि इस कालीन कंपनी से निकलने वाला पानी खेतों में पहुंचकर फसल को बर्बाद कर रहा है। खेत की उर्वरक शक्ति भी बर्बाद हो रही है। लगभग 3.5 बीघा खेत में कालीन कंपनी से निकलने वाला गंदा पानी लगा हुआ है, जिससे गेहूं की खेती करना मुश्किल हो गया है। नाराज किसानों ने गुरुवार को प्रदर्शन करते हुए कालीन कंपनी से निकलने वाले गंदे पानी को बंद कराए जाने की मांग की है। सैप कारपेट वाले हैं, जबरदस्ती खेत में पानी बहा रहे हैं और इनको कई बार इत्तफा मना किया गया, लेकिन मानी नहीं। और जो मालिक को मौके पर बुलाया जा रहा है, आ नहीं रहे हैं। हाँ, प्रशासन को भी आए आज, तो ये भी बुलाए, ये भी नहीं आ रहे हैं। तो आज हम लोगों ने मजबूरन अपने जिस लोग का खेत है, हम सब लोग मिल के ये गाड़ी भी इनकी रोकी है, तब भी ये नहीं आए। तो ये जाहिद बेग द्वारा ये दबाव भी बनाया गया, हमको फ़ोन करके दबाव ये बनाया गया कि हम आके देख लेंगे, आप ऐसा न करिए, ये सब बोला गया है। एक माह में 2 बार युवक सांपों का शिकार हुआ है। इस बात से इलाके के लोग हैरान हैं। अभी पिछले माह युवक को सांप ने डसा था। एक माह बीते बीते एक बार फिर सांपों ने युवक को शिकार बनाया है। हालत बिगड़ने पर युवक को जिला अस्पताल ज्ञानपुर लाया गया था। दुर्गागंज इलाके के रामनगर हरथुआ के रहने वाले 18 वर्षीय अंकित नामक युवक को पहली बार 1 माह पहले सांप ने डसा था, जहां इलाज के दौरान युवक पूरी तरह स्वस्थ हो गया था। लेकिन 1 माह बाद एक बार फिर अंकित को सांपों ने अपना शिकार बना लिया। हैरान करने वाली बात यह है कि दोनों बार सांपों ने उसके पैर में ही डसा था। सांप काटने के बाद परिजन आनन फानन में जिला अस्पताल ज्ञानपुर लेकर पहुंचे थे। हालांकि इलाज के बाद युवक पूरी तरह स्वस्थ बताया गया है। तुरियावा ब्लॉक के जगतीपुर ग्राम प्रधान ब्रिजेंद्र कुमार घायल हो गए हैं। गुरुवार को ग्राम सभा के रोजगार सेवक सुनील कुमार के साथ बाइक से ग्राम प्रधान करियाव बाजार गए हुए थे। बाजार से लौटते समय जैसे ही बाइक आगे बढ़ी, तभी अचानक बाइक के सामने कार आ गई। कार से बचने के चक्कर में बाइक अनियंत्रित होकर सड़क पर गिर गई। हादसे में जहां जगतीपुर ग्राम प्रधान ब्रिजेंद्र कुमार के पैर में गंभीर चोटें आई हैं, वहीं रोजगार सेवक सुनील कुमार भी मामूली रूप से जख्मी हुए हैं। घायल ग्राम प्रधान को सरकारी एम्बुलेंस से राजकीय अस्पताल भदोही लाया गया था, जहां डॉक्टरों ने उपचार किया। भदोही जिले में गंगा के किनारे बसे ग्रामीण इलाकों में अलाव जलाने की मांग तेज हो गई है। पिछले 2 दिनों से बेमौसम हो रही बारिश से भदोही जिले का तापमान लुढ़क गया है, जिससे ठंड अपना असर दिखाने लगी है। खासकर गंगा किनारे बसे ग्रामीण इलाकों में ठंड अपना तेज रूप दिखा रही है। डीग ब्लॉक के सिमरात, ओझापुर, बेरवा पहाड़पुर, कलिंजरा, गोपालापुर, बारीपुर, डीग, इनारगांव, नगरदा, इब्राहिमपुर, पुरवा, पिलखुना, नौधन, वहीदा, छेछुआ, बहपुरा, अरई, बनकट, नारेपार जैसे गंगा किनारे बसे गांव में ग्रामीणों ने अलाव जलाने की मांग की है। गंगा किनारे बसे इन गांव के लोग कूड़ा करकट जलाकर अलाव ताप रहे हैं। गोपीगंज के सुजातपुर गांव में जमीनी विवाद को लेकर एक पक्ष ने घर पर चढ़कर पति पत्नी की पिटाई कर दी है। पिटाई से पति के आंख में गंभीर चोटें आई हैं, जबकि उसकी पत्नी मामूली रूप से घायल है। शरद चंद्र शुक्ला ने गोपीगंज पुलिस को तहरीर देते हुए बताया कि वह बाजार से सब्जी लेकर बाइक से अपने घर पहुंचा था। तभी जमीनी विवाद को लेकर उसके विपक्षियों ने लाठी डंडे से लैस होकर उसके दरवाजे पर चढ़ाए और मारने पीटने लगे। बीच बचाव के लिए आई उसकी पत्नी को भी मारा पीटा गया है। पिटाई से उसकी आंख में गंभीर चोटें आई हैं। उधर सूचना मिलते ही सरकारी एम्बुलेंस के ईएमटी गौतम यादव व पायलट हृदय नारायण चौहान मौके पर पहुंचे थे और घायलों को सीएससी गोपीगंज में भर्ती कराया था। गुरुवार को जिला वेतन शिक्षा अधिकारी भूपेंद्र नारायण सिंह ने सुरियावा ब्लॉक के 3 परिषदीय विद्यालयों का निरीक्षण किया है। पूर्व माध्यमिक विद्यालय चकचंदा के एक छात्र के अभिभावक अक्षयधन मिश्रा ने शौचालय से संबंधित शिकायत की थी। अभिभावक की शिकायत पर बीएसए चकचंदा के पूर्व माध्यमिक विद्यालय का निरीक्षण करने पहुंचे थे। निरीक्षण के दौरान बच्चों का भोजन लकड़ी के चूल्हे पर बनते हुए पाया गया। साथ ही बच्चों ने बताया कि विद्यालय में रोटी व दूध कभी कभी मिलता है। उधर प्रभारी प्रधानाध्यापक संजय दुबे बिना सूचना लापता थे। इसी तरह बीएसए ने प्राथमिक विद्यालय बालीपुर व डंगहर का भी निरीक्षण किया है।
जहां डंगहर के सहायक अध्यापक अभय विक्रम सिंह अनुपस्थित पाए गए। वहीं विद्यालय के शिक्षा मित्र निर्जला कुमारी के अच्छे कार्य को देखते हुए बीएसए ने सराहना की है। साथ ही चेताया कि लापरवाह कर्मचारियों को बख्शा नहीं जाएगा। बीएसए के निरीक्षण से विद्यालयों में हड़कंप मचा रहा। गुरुवार को भदोही जिले के अटेवा पेंशन बचाओ मंच के पदाधिकारियों ने एक श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया था। जीआईसी मैदान में आयोजित अटेवा की श्रद्धांजलि सभा में डॉक्टर राम आशीष सिंह को श्रद्धांजलि देते हुए पुरानी पेंशन बहाली के लिए संकल्प भी लिया गया। अटेवा पेंशन बचाओ मंच के जिला संयोजक मुकुल कुमार सिंह ने बताया कि पुरानी पेंशन बहाली के लिए डॉक्टर राम आशीष सिंह के द्वारा दिए गए बलिदान को हम सभी याद रखेंगे। आज बृहस्पतिवार को डॉक्टर राम आशीष सिंह की 7वीं पुण्यतिथि है। इसी मौके पर अटेवा पेंशन बचाओ मंच ने ज्ञानपुर के जीआईसी मैदान में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया था। साथ ही पुरानी पेंशन बहाली के लिए सभी ने संकल्प लिया। इस मौके पर तपन मौर्य, अनिल भट्ट, मुन्ना लाल, राजेश यादव, इब्रार आदि मौजूद रहे। गुरुवार को नगर निकाय के विकास कार्यों की समीक्षा बैठक करते हुए डीएम गौरांग राठी ने कई अहम निर्देश दिए हैं। समीक्षा बैठक में अपर जिलाधिकारी कुंवर वीरेंद्र कुमार मौर्य व नगर पालिका नगर पंचायतों के चेयरमैन अधिशासी अधिकारी मौजूद रहे। बैठक में डीएम ने सभी अधिशासी अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि नगर निकाय द्वारा खरीदे जाने वाले उपकरण, रिक्शा, ठेला, बड़ा प्लास्टिक डस्टबिन जैसे सामानों की गुणवत्ता पर विशेष ध्यान दिया जाए। साथ ही नगर निकाय इलाके में आने वाली शासकीय जमीनों को चिन्हित कराने का भी प्रस्ताव रखा गया। डिस्ट्रिक्ट बार चुनाव में नामांकन की प्रक्रिया गुरुवार को समाप्त हो गई। पत्रों की जांच का काम आज शुक्रवार को किया जाएगा। एल्डर्स कमेटी के सदस्य मोहनलाल मिश्रा ने बताया कि नामांकन प्रक्रिया के आखिरी दिन तक अध्यक्ष पद के लिए सूर्यदत्त पांडे, मूलचंद यादव, महासचिव के लिए आनंद शुक्ला, रामाशंकर यादव, सुरजीत सिंह, दीपक पांडे व वरिष्ठ उपाध्यक्ष के लिए आलोक द्विवेदी व ब्रिजेंद्र कुमार सिन्हा ने नामांकन किया है। 2023-24 डिवाइस चुनाव के लिए होने वाले सभी पदों पर कुल 30 लोगों ने आखिरी दिन तक नामांकन किया है। एल्डर्स कमेटी के सदस्य ने बताया कि नामांकन पत्रों की जांच आज शुक्रवार को की जाएगी और नाम वापसी 11 दिसंबर को होगी। अभोली ब्लॉक के निवादा रोही का नजरपुर मौर्या बस्ती का इंटरलॉकिंग रोड तालाब में तब्दील हो गया है। परेशान बस्ती के लोग प्रधान से कहते कहते जब थक गए तो पुलिस बुला ली। मौर्या बस्ती के राजेश कुमार मौर्य, बंश बहादुर मौर्य, धनेश कुमार मौर्य, मनोज कुमार ने बताया कि गांव के लिंक रोड से नजरपुर मौर्या व छत्री बस्ती तक जाने वाला इंटरलॉकिंग रोड जल निकासी के अभाव में पूरी तरह तालाब बन गया है, जिससे इलाके के लोगों को भारी मुसीबत का सामना करना पड़ रहा है। बच्चे, बूढ़े व महिलाओं का इंटरलॉकिंग रोड पर चलना दुश्वार हो गया है। शादी विवाह जैसे कार्यक्रमों को लेकर भी लोग परेशान हैं। चुनावी रंजिश के चलते ग्राम प्रधान समस्या का हल नहीं कर रहे हैं। 100 मीटर इंटरलॉकिंग सड़क पर भीषण जल जमाव हो गया है। परेशान बस्ती के लोगों ने डायल 112 पुलिस को सूचना दी थी। कहा कि अगर जल्द ही समस्या का समाधान नहीं हुआ तो बस्ती के लोग डीएम दरबार पहुंचकर गुहार लगाएंगे। तथागत भगवान गौतम बुद्ध को साक्षी मानकर 2 युगल जोड़े एक दूसरे के हो गए। गुरुवार को ज्ञानपुर के पटेल नगर मौर्य विकास समिति कार्यालय पर एक शादी संपन्न कराई गई। मौर्य विकास समिति के जिलाध्यक्ष अरुण कुमार मौर्य व वर वधु के परिजनों की मौजूदगी में तथागत भगवान गौतम बुद्ध के सामने नव दंपत्ति ने एक दूसरे को माला पहनाते हुए साथ रहने की कस्में खाई हैं। सुरियामा के भिकमापुर निवासी जयप्रकाश मौर्य व गोपीगंज के अमवा खुर्द की अर्चना मौर्य के साथ यह शादी संपन्न हुई है, जहां लोगों ने वर वधु को आशीर्वाद देकर विदा किया। इस मौके पर राजेश कुशवाहा, प्रदीप मौर्य, प्रीतम मौर्य, हरिचंद मौर्य आदि मौजूद रहे। भदोही जिले में गुरुवार को सशस्त्र सेना झंडा दिवस मनाया गया। जिला सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास अधिकारी कर्नल विनोद गुप्ता ने डीएम गौरांग राठी, एसपी डॉक्टर मीनाक्षी कत्यायन व अपर जिलाधिकारी कुंवर वीरेंद्र कुमार मौर्य को झंडे का स्टिकर लगाकर सैनिकों के कल्याण हेतु सहयोग राशि प्राप्त की। इसी तरह एक स्मारिका का भी डीएम ने विमोचन किया है। डीएम ने कहा कि यह दिवस भारतीय सशस्त्र बलों के सैनिकों के कल्याण हेतु भारत की जनता की ओर से आर्थिक योगदान के लिए समर्पित दिन है। सत्यम न्यूज के सभी दर्शक बंधुओं से निवेदन, अपील, गुजारिश है
कि आप अपने इलाके की खबरें हमारी टीम को जरूर बताएं। आपकी सहूलियत के लिए हम लगातार चैनल पर नंबर फ्लैश कर रहे हैं। अगर सत्यम न्यूज की खबर अच्छी लगे तो लाइक, कमेंट व शेयर कर हमारी टीम का हौसला जरूर बढ़ाएं। इसी के साथ अब नसीर कुरैशी को दीजिए इजाजत। नमस्कार, आदाब। ताज़ा खबरों के लिए सत्यम न्यूज़ को सब्सक्राइब करें